Hello friends, so let's discuss the starting first 6 chapter of our कल्पस्थाना. सो ऑलरेडी डिटेल में फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया है, मदन कल्प अध्याय डिटेल में हमने देखा है. नाउ लेट्स सी द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड जो भी कुछ आगे के जो चैप्टर है फ्रॉम चैप्टर 2 to 6 वो भी यहाँ पे हम कवर करेंगे. तो चैप्टर जो 1 है हमारा मदन कल्प अध्याय और चैप्टर 7 श्यामा त्रिविध कल्प अध्याय, ये दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे 12 कल्पस्थाना में. और इसी से ही मोस्टली हमारे चरक संहिता के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं. बचे हुए जो चैप्टर हैं फ्रॉम चैप्टर 2 to 6 एंड फ्रॉम चैप्टर 8 to 12, इनमें से काइंड ऑफ यू कैन से 3 मार्क्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे कलेक्शन विधि, जहाँ पे पर्यायी नाम, जहाँ पे नंबर ऑफ कल्प या फिर योग कितने हैं, ये सभी पूछे जाते हैं. तो मेजरली जो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मदन कल्पम अध्याय है और 7 चैप्टर इज श्यामा त्रिविध अध्याय. तो दोनों को ऑलरेडी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. दोनों की ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे. यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो. यहाँ पे हम यू कैन से सम अप करेंगे चैप्टर 1 को एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रॉम चैप्टर 2 to 6 वो भी यहाँ पे हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन अवर कल्पस्थाना फ्रॉम चैप्टर 1 to 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अपने मदन कल्प अध्याय में, बट एक और बार गो थ्रू मारेंगे. तो देख सकते हो कल्पस्थाना में मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है कि चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान, सिद्धि स्थान, 3 स्थान हमारे चरक संहिता उत्तरार्ध में दिए गए हैं. कल्पस्थाना मेजरली डील विद द वमन एंड विरेचनीय द्रव्य, और यू कैन से वमन एंड विरेचन के मेथड के बारे में यहाँ पे यू कैन से काइंड ऑफ यहाँ पे बताया गया है. ओके, यानी कि कल्पस्थाना में बताया गया है. तो वमन करने के लिए, विरेचन करने के लिए कौन से द्रव्य यू कैन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने कितने कल्प इनके बन सकते हैं, कितने कितने योग बन सकते हैं, कितना कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो भी यहाँ पे बताया गया है. कैसे हमें वमन एंड विरेचन करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है. तो कल्पस्थाना डील विद मेजरली विथ आवर वमन एंड विरेचन. ओके, तो वमन एंड विरेचन वही यहाँ पे लिखा है. कल्पस्थाना मेंशन अबाउट वेरियस कल्पास यूज फॉर वमन एंड विरेचन इन डिटेल. वमन एंड विरेचन कंसिडर एज द पूर्व कर्मा ऑफ बस्ती. ऑलरेडी यू कैन से पंचकर्म में एक पूर्व कर्म होता है जहाँ पे स्नेहन स्वेदन करना पड़ता है. वो ये पूर्व कर्म की बात नहीं कर रहे हैं. बस्ती करने के लिए अगर किसी पेशेंट को बस्ती करना है तो वमन एंड विरेचन नेसेसरी होता है, एंड दैट्स वाई वमन एंड विरेचन इज अ पूर्व कर्म ऑफ बस्ती. पंचकर्म में जो हम 3 मेथड करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, वो पूर्व कर्म अलग. वहाँ पे स्नेहन स्वेदन करने वहाँ पे स्नेहन स्वेदन करना जरूरी होता है. देयर इज नेसेसरी फॉर यू कैन से मेन प्रधान कर्म स्नेहन स्वेदन. तो स्नेहन स्वेदन नेसेसरी होता है बिफोर द मेन प्रधान कर्म. वमन एंड विरेचन के पहले हमें स्नेहन स्वेदन करना जरूरी होता है, उसे हम पूर्व कर्म बोलते हैं. बट बस्ती के पहले वमन एंड विरेचन जो हमें ज़रूरत होती है उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा पूर्व कर्म बोल सकते हैं. एंड दैट्स वाई आचार्य चरक ने कल्पस्थाना में, पहले कल्पस्थाना में क्या किया, उन्होंने वमन एंड विरेचन को डिफाइन किया. बाद में सिद्धि स्थाना में उन्होंने बस्ती वगैरह को डिफाइन किया है. तो यूजुअली विरेचन गिव आफ्टर वमन. सो वमन द्रव्य मेंशन फर्स्ट. ओके, ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ रेसिपीज फॉर वमन एंड विरेचना विथ मेन ड्रग एडेड विद द सहायक द्रव्य, एंड अल्टीमेटली हम पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं. प्रिपरेशन ऑफ दीज रेसिपीज अप्रोप्रिएटली थ्रू डिफरेंट क्रियाज विधि टू फैसिलिटेट इजी एक्शन. ये जस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कल्पस्थाना का कि वमन एंड विरेचन को कैसे करना है, किस द्रव्य से करना है, कितने फॉर्मुलेशन है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये सब कल्पस्थाना में बताया गया है. ओके, मदन कल्प अध्याय हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑलरेडी डिटेल में हमने देख लिया है, एक बार गो थ्रू मारेंगे. तो मदन कल्प अध्याय डील विद द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द ड्रग यूज फॉर वमन एंड विरेचना. ओके, यहाँ पे बताया गया कौन कौन से द्रव्य हम वमन एंड विरेचन के लिए लेंगे, और उसका अलग अलग से डिस्क्रिप्शन जो किया है अलग अलग चैप्टर्स में किया गया है. मदन कल्प ये फर्स्ट हमारा यू कैन से द्रव्य है फॉर वमना, एंड दैट्स वाई फॉर इनिशियल यू कैन से फर्स्ट 6 चैप्टर में मदन कल्प को पहले लिया गया है. वमन करने के लिए बेस्ट द्रव्य हमारा मदन कल्प बोला गया है, दैट्स वाई इसको फर्स्ट प्लेस किया गया है. ओके, अमंग द एमेटिक ड्रग मदन फल इज अ बेस्ट बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एडवर्स इफेक्ट. देयरफॉर द सेक्शन ऑफ कल्पस्थाना इज स्टार्टेड फ्रॉम द मदन कल्प फॉर्मुलेशन. एंड आफ्टर दैट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वमन एंड विरेचन वगैरह आपको बताया गया है, कैसे वो वर्क करेगा उसकी एक मेथडोलॉजी बताई गई है. एक कॉमन श्लोक देखेंगे हम. फर्दर 3 काइंड ऑफ हैबिटेट्स यहाँ पे बताया गया कि जांगम, आनुप और साधारण देश, 3 प्रकार के देश हमारे रहते हैं. जांगम में उष्णता, रुक्षता, ड्राइनेस, तीक्ष्णता, ये सभी बहुत ज़्यादा यू कैन से वेदर लाइक कंडीशन होती है. आनुप देश में स्निग्धता, रेनी सीजन कंटिन्यू रहता है इसमें. ओके, तो ये आनुप देश के हमारे पर्टिकुलर फीचर्स हैं. एंड साधारण देश में जैसे कि हमारा यूपी है, यू कैन से काइंड ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, दीज आर द साधारण रीजन, साधारण प्रदेश. तो जांगम देश, साधारण देश, आनुप देश, 3 प्रकार के हमारे हैबिटेट्स हैं. तो डिपेंडिंग ऑन देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस हैबिटेट्स, सुटेबल टाइम एंड मेथड फॉर द ड्रग कलेक्शन आर गिवन.
यहाँ पे वो बताया गया है। वी विल नॉट डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस, ओके, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कलेक्शन मेथड यहाँ पे बताया गया है कि काइंड ऑफ ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन कलेक्शन मेथड, और ऑलरेडी मैंने कलेक्शन मेथड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, बट इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ऐसा बोला गया, आचार्य चरक ने बोला कि त्वक कंद क्षीर, ओके, त्वक कंद क्षीर अगर कलेक्ट करना है किसी भी ट्री का या फिर किसी भी प्लांट का, तो हमें शरद ऋतु में कलेक्ट करना चाहिए। मूल अगर कलेक्ट करना है तो ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। सार भाग करना है तो यू कैन से हमें हेमंत ऋतु में कलेक्ट करना चाहिए, ओके। तो ऐसा कुछ उन्होंने रूल बताया है, और कलेक्शन करने की मेथड भी बताई कि उन्होंने बोला है कि श्वेत वस्त्र धारण करके यू कैन से मणि मंत्र वगैरह जाप करते हुए सुबह के टाइम में हमें कलेक्ट करना है। तो सवल डोसेज फॉर्म ऑफ मदन कल्पा ऑल्सो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्पस्थाना वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोगतमयी, ये जो हाईलाइट किया ना, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव राइट है शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्पस्थाना, तो आप इतना लिखोगे कि वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोगतमयी, मतलब क्या हुआ कि वमन एंड विरेचन के जो द्रव्य है ना, वो अपना प्रॉपर तरीके से वो अपना काम करें, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या गुण होने चाहिए, और अगर ये गुण होंगे तो ये फंक्शन होगा, अगर ये गुण होंगे अगर ये गुण अगर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली द फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय द ड्रग वो नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे बताएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्पस्थाना मतलब क्या हुआ कि जो वमन विरेचन के जो द्रव्य है ना, अल्टीमेटली उनका प्रॉपर तरीके से बॉडी में एसिमिलेशन हो और उसका ईजिली यू कैन से वो प्रॉपर वर्क हो, आफ्टर दैट वमन एंड विरेचन वो इंड्यूस होगा। तो वही यहाँ पे बताएगा कि वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोगत में ही प्रॉपर उसका एक्शन होना चाहिए, बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। और वो जो द्रव्य हम ले रहे हैं वो यूजलेस नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो कैसे होगा वो फर्दर स्लाइड में बताते हैं, ओके। तो ये देखिए वमन एंड विरेचन आपको यहाँ पे बताया गया है। वमन कर्म में हम एमेसिस बोलते हैं, परगेशन जहाँ पे लूज मोशन हम इंड्यूस कराते हैं, और यहाँ पे हम ओमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, ओके। तो वमन में वी आर इंड्यूसिंग द वमना और ओमिटिंग, एंड इन आवर विरेचना वी आर इंड्यूसिंग द यू कैन से परगेशन और लूज मोशन, ओके। तो देख सकते हो आप, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, ऊपर के मार्गों से अगर दोषों को निकालना है, आमाशयगत मार्गों से अगर दोषों को निकालना है तो वमन के थ्रू हम निकालेंगे, और अधोभागम यानी कि यू कैन से पक्वाशय पित्ताशय ये सभी के रीजन से अगर हमें मलों को निकालना है तो विरेचन देना है। उभयम व शरीरम मलम विरेचनादि विरेचन संज्ञा लभते, ओके। तो सभी में क्या हो रहा है, दोषों का रेचन हो रहा है, दोष बाहर निकल रहे हैं, एंड दैट्स वाई आचार्य चरक ने दोनों को वमन एंड विरेचन को एक टोटल कंबाइन वर्ड बोल दिया विरेचन। तो तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयम व शरीरमलम विरेचनादि विरेचन संज्ञा लभते हैं। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, उभयम व शरीरमलम, दोनों ही क्या कर रहे हैं, शरीर के मल को रेचन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, एंड दैट्स आचार्य चरक ने विरेचन ये संज्ञा दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। देखिए मैंने अपने कर्सर को इधर प्लेस कर दिया है। तो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट श्लोक क्यों है, क्योंकि जो वमन एंड विरेचन जो हम द्रव्य लेने वाले हैं ना, उसमें उष्णता, तीक्ष्णता, सूक्ष्म व्यवाही, विकासी ये सभी गुण होता है, उनकी खुद की एक पोटेंसी होती है। तो पोटेंसी वाला मतलब पोटेंसी लेस अगर द्रव्य रहेगा तो अपना कार्य नहीं करेगा, एंड अल्टीमेटली अगर ये सभी गुण नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली द वर्क ऑफ दैट द्रव्य विल नॉट परफॉर्म, ओके, इन आवर बॉडी। तो वो यहाँ पे बताया गया कि तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाही विकासी ये सभी गुण होते हैं, पोटेंसी होती है, तभी वो अपना क्या करेगा, कार्य करेगा। ये सभी गुण हृदय के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है, पूरे बॉडी में स्थूल और अणु स्रोतस में फैल जाता है। हृदय उपेत्य धमनी अनुसृत्य स्थूल अणु स्रोतभ्य, एंड बाद में देख सकते हो कि जो आग्नेय गुण है, जो उष्ण गुण है, क्या करेगा, वो विच्छिन्नति करेगा, ओके। विच्छिन्नति करेगा मतलब थोड़ा उसको क्या करेगा, पिघलाएगा। जो दोष हमारे हैं उसको, आमाशय का जो दोष है उसको क्या करता है, पिघलाता है, लूज करता है, ओके। तीक्ष्णयात विच्छिन्नति, तीक्ष्ण गुण क्या करेगा, ये जो गुण है ये अगर गुणहीन अगर द्रव्य रहेगा, अगर वीरहीन अगर द्रव्य रहेगा तो डेफिनेटली वमन के जो द्रव्य होंगे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है जो कल्पस्थान का वो नहीं हो पाएगा। तो सुख उपभोगतमयी कैसे होगा, जब आपका गुणहीन वीर्यहीन जो द्रव्य है अगर नहीं होगा तभी होगा, ओके। यानी कि गुण उसमें प्रॉपर होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज जो बताई गई है, जो वीर्य बताया गया वो होना चाहिए, ओके। ये देखिए तीक्ष्ण गुण विच्छिन्न करेगा दोषों को, और अल्टीमेटली जैसे पानी रहता है ना, और कैसे जैसे आपने एलोवेरा वगैरह जेल वगैरह देखा होगा जैसे वो तैरता है, इन दैट सेम में दोषों को वो परिप्लवनम करता है। तो तीक्ष्णयात विच्छिन्नति सविच्छिन्नम परिप्लवनम स्नेह भावितम। तो स्नेह जो हमने पूर्व कर्म में किया है
बिफोर द वमना, जो हम प्रधान कर्म जो हम कर रहे हैं वमन के वमन में, जो वमन को हम क्या बोलेंगे, प्रधान कर्म बोलेंगे। तो इसके पहले हमने जो पूर्व कर्म किया है, स्नेहन स्वेदन जो किया है, इसके वजह से और अपने इस तीक्ष्ण गुण की वजह से परिप्लवनम होता है। परिप्लवनम मतलब वो दोष तैरने लगते हैं। बाद में क्या होता है, देखिए अग्नि और वायु के गुण की वजह से वो ऊर्ध्व भाग मतलब अग्नि और वायु की वजह से क्या होता है, अभी क्या हो गया कि ये सभी अल्टीमेटली दोष तैरने लगे हैं, दोष लूज हो गए हैं। तो क्या होंगे, ये आमाशय यानी कि हमारे यू कैन से स्टमक में, ये नॉर्मली अगर हाइपोथेटिकली बोलेंगे तो यू कैन से आमाशय में वो आएंगे। और आमाशय में आएंगे मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से हमारे स्टमक में आएंगे। और स्टमक में आने के बाद डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वायु और अग्नि गुण की वजह से जो ऊर्ध्वगामी होते हैं उनके थ्रू क्या होगा, वो ये देखिए अग्नि वायु आत्मकम ऊर्ध्व वायुत्मकम ऊर्ध्व भागम प्रभावात औषधम शात ऊर्ध्वम उच्च क्षिप्त्य। ओके, उच्च क्षिप्त्य मतलब ढकेलना, वो ऊपर की तरफ ढकेलता है। अग्नि और वायु जो महाभूत है, इस पर्टिकुलर अग्नि और वायु महाभूत प्रधान ये जो वमनी के जो द्रव्य हैं, जिनमें ये सभी गुण हैं, जिनकी खुद की एक पोटेंसी है। ओके, ये क्या करेंगे, अग्नि और वायु गुण की वजह से वो क्या करता है, जो दोष हैं जो आमाशय में आया है, जो स्टमक में आया है, उसको ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। ओके, शात ऊर्ध्वम उत्क्षिप्ते। और अल्टीमेटली ये देखिए अगर पृथ्वी और ये जो हमारा ये देखिए सलील यानी कि जल और पृथ्वी जो हमारा महाभूत वाला जो द्रव्य होगा ना, वो क्या करेगा, दोषों को अधोगामी ढकेलता है। ओके, सलील पृथ्वी पृथ्व्यात्मकम अधोभागम प्रभावात जो औषधम शाद प्रवर्तते। और अल्टीमेटली ये सभी गुण हमारे दोनों ही जो वोमन एंड विरेचन के जो द्रव्य हैं उसमें रहना चाहिए। तो तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी औषधानि स्ववीरणम हृदय उपत्य धमनी अनुसित स्तूराणी स्त्रोतभ्याम। तो सभी वमन एंड विरेचन द्रव्य में ये सभी गुण होते हैं। अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य हमारे रहने चाहिए वमन के लिए, और जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य हमारे रहना चाहिए विरेचनीय द्रव्य के लिए। ओके, जल और पृथ्वी महाभूत ये नीचे की तरफ दोषों को ढकेलेंगे, और अग्नि और वायु महाभूत जो हमारा महाभूत है वो दोषों को ऊर्ध्वगामी ढकेलेंगे। और अल्टीमेटली वमन एंड विरेचन ये रेस्पेक्टिवली होता है। तो लिस्ट बताया गया है कि ये देखिए जिमुत्तक धामार्गव कूटज कृत वेदना नाम, ये सभी हमारे वमन के लिए यूज़ होते हैं। श्यामा है, चतुरंगुल है, तिलवक है, महावृक्ष है, सप्तला है, शंखनी है, दंती है, द्रवंती है, ये सभी हमारे विरेचन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो मदन फल इज द फर्स्ट यूज you can say श्रेष्ठ द्रव्य फॉर वमना, and त्रिविध is the first श्रेष्ठ द्रव्य फॉर our विरेचना, and that's why first 6 चैप्टर तो स्टार्टिंग मदन से स्टार्ट हुआ, मदन फल से स्टार्ट हुआ है, और 7 to 12 की जो स्टार्टिंग है वो त्रिविध से स्टार्ट हुई, क्योंकि विरेचन के लिए जो फर्स्ट द्रव्य बताया गया वो त्रिविध ने बताया। ओके, तो देख सकते हो बिफोर द वमना यू हैव टू डू अ स्नेहना, एंड उसके बाद स्वेदन वगैरह करना रहता है। बाद में उसके जैसे क्या होता है कि कफ उत्क्लेशित हो जाते हैं, और ऑन नेक्स्ट डे ऑन द प्रधान कर्मा डे यू हैव टू इफ ऑल आहार गेट डाइजेस्टेड गिव अ घृत मिश्रित यवाग टू द पेशेंट, एड मधु एंड सैदो लवण इनफिल्ट्रेड क्वाथ। ओके, और अल्टीमेटली वमन वगैरह इंड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट को देना चाहिए। 3 प्रकार के देश होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, त्रिविधम खलु देशः जांगलम आनु साधारण शेति। ओके, आप देख सकते हो ड्राई जो राजस्थान का जो मेन एरिया है अल्टीमेटली जंगल देश हम बोलते हैं, जहाँ पे रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण ये सभी गुण बहुत ज़्यादा रहता है। अनब देश में स्निग्धता रहती है, बारिश इसमें रेगुलरली होता रहता है। साधारण देश अगेन ये जो नॉर्मल जो वेदर कंडीशन होना चाहिए वो साधारण देश में हम बोलते हैं। तो वमन वगैरह ये सभी यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। वमन यहाँ पे वमन इंड्यूस किया जा रहा है, वोमिटिंग वगैरह को इंड्यूस किया जा रहा है। सिनोनिम्स ऑफ मदन फल देखिए, मदनः कर हाटकस्य राठः पिंडितकम फलम श्वसनश्चेति पर्यायी उच्यते तस्य कल्पना। कर हाटकम मतलब मदन फल का जो प्लांट होता है ना, इसमें कांटे बहुत होते हैं, दैट्स वाई कर मतलब हाथ, और हाट मतलब चुभता है, तो हाथों को कांटा लगता है, दैट्स वाई कर हाट इसका परिणाम आया है। श्वसन इसका एक परिणाम है क्योंकि कफ दोषों को कम करता है। ओके, दैट्स वाई इसका श्वसन एक परिणाम है। पिंडितकम, पिंडितक इसका एक नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो फल होते हैं वो गोल होते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई कर हाटक पिंडितक मदन श्वसन ये सभी इसके क्या है, पर्याय नाम है हमारे पर्टिकुलरली मदन फल के। तो इसके टोटल 133 योग बताए गए हैं, 9 योग कषाय के हैं, मात्राशु अष्टोह पयोघृते पंचफाड़ित चूर्णे द्वघ्रिये वर्ति क्रियाशु षटः। ओके, विंशति लेह मोदक उत्कारिकाशु, तो लेह के 20 योग, मोदक के 20 योग और उत्कारिका के 20 योग, टोटल इसे 60 योग बताया गया है। विंशति लेह मोदक उत्कारिकाशु पंचफाड़ित चूर्णे द्वघ्रिये। ओके, वर्ति क्रियाशु षटः यानी कि 6 वर्ती योग बताया गया हमारे पर्टिकुलरली मदन फल के। मतलब क्या है, सभी का मतलब क्या है
कि अल्टीमेटली हम 9 वे से काढ़ा बना सकते हैं, हम 8 वे से हम घी वगैरह मीन्स कि मदन फल से या फिर मेडिकेटेड घृत वगैरह मदन फल से हम बना सकते हैं, और ये अल्टीमेटली वमन के लिए यूज़फुल हो सकता है। कषाय यूज़फुल हो सकता है, घी वगैरह यूज़फुल हो सकता है। तो कितने टाइम और कितने वे से हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यू कैन से टोटल योग बोलते हैं। ओके, तो फाड़ित चूर्ण वगैरह हम 5 बना सकते हैं। सचकुली पुपयोश्य उक्ताः योगः योगस्य षोडश, तो षोडश सचकुली, षोडश पुपयो यानी कि पूड़ी वगैरह जो रहेगा मदन फल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो पूड़ी अल्टीमेटली वमन इंड्यूस कर सकता है। ओके, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मदन फला। दशान्य षडावादेशु त्रिजंशी शतम 133 टोटल योग बताएंगे। नव योग कषायेषु मात्राशु अष्टोपयोघृते पंच फाड़ित चूर्णे 2 गृह वर्ति क्रियाशु षटः विंशति लेह मोदक उत्कारिकाशु च ससकुली पूपयोश्य उक्ताः योगः षोडश। ओके, मेथड ऑफ कलेक्शन ऐसा कुछ बताया गया कि आपको अश्विनी पुष्य नक्षत्र में फर्स्ट ऑफ ऑल मदन फल को इनको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद आपको अ काइंड ऑफ ये देखिए, आपको कलेक्ट करने के बाद एक मिट्टी का लेप वगैरह से इसको कवर करना है। कवर करने के बाद आपको इसको कुछ भूसी टाइप की कर लेती है, ओके, गांव में भूसी वगैरह बोलते हैं, उसमें आपको प्लेस कर देना। आप ये देख सकते हो यहाँ पे वो उन्होंने प्लेस किया है। और प्लेस करने के बाद ये देखिए, ड्राई द पक्व मदन फला इन सनलाइट। प्लेस करने के बाद जब उसमें कुछ दिनों के बाद 7 से 8 दिनों के बाद उसमें से एक मधुर गंधी स्मेल आता है। ओके, एक मधुर लाइक स्मेल आता है, मधु यानी हनी लाइक एक स्मेल आता है। तो तब उसे आपको मदन फल को निकालना है। देन आपको आफ्टर दैट आपको 8 दिन तक सनलाइट में रखना है, और बाद में इसको क्या करना है, फोड़ कर आपको मदन फल के बीज यानी मदन फल पिपली को निकालकर आपको उसका चूर्ण करना है, और अलग अलग कषाय कल्पना में, अलग अलग घृत कल्पना में इसको ऐड कर ऐसा वमनीय द्रव्य वी कैन यूज दैट। ओके, तो मदन फल पिपली मीन्स मदन फल के पिपली का मदन फल के बीज। ओके, मदन फल का जो बीज है उसके मदन फल पिपली बोलेंगे, और इनका चूर्ण वी आर यूजिंग फॉर अवर वमना। ओके, तो ऐसे अलग अलग बताया गया, बस डायग्राम यहाँ कलेक्टेड है, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप डायग्राम से। ओके, अलग अलग देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग वे से हमने क्या किया है। तो ये यहाँ पे जूस वगैरह प्रिपेयर हो रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, मदन फल के चूर्ण को डालते हैं, मदन फल के बीज के चूर्ण को डालते हैं, और बाद में पेशेंट को, अभी देखिए तेल है, यहाँ पे तेल बनाया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये भी वमन इंड्यूस करेगा, ये भी वमन करेगा। तो अलग अलग वे से हम मदन फल को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट अवर मदन कल्प अध्याय। लेट्स सी द जिमुतक कल्पम अध्याय और सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर कल्पस्थानम। ये अभी 2 to 6 चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, मतलब जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की जरूरत है। जिमुतक का परिणाम देखिए, जिमुतक कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। ओके, तो जिमुतक का परिणाम देखिए, गरागरी वेड़ी देवताड़क, गरागरी वेड़ी देवताड़क, ये 3 इसके परिणाम है। गरागरी वेड़ी देवताड़क। ओके, गरागरी वेड़ी देवताड़क, दीस आर द 3 सिनोनिम्स ऑफ जिमुतक। तो जिमुतक है, धामार्गव है, कृतवेदनम है, मदन फल है, ये सभी वमन को इंड्यूस करने वाले हमारे द्रव्य हैं। जैसे मदन फल में मदन फल की पिपली यानी कि मदन फल के बीज का चूर्ण हमने यूज़ किया था फॉर आवर वमना। इन दैट सेम में वमन अभी यहाँ पे जो काढ़ा वगैरह जो प्रिपेयर होगा या फिर जो भी कुछ फॉर्मुलेशन बनेगा, जिमुतक के हम फ्रूट का चूर्ण लेते हैं। तो फ्रूट ऑफ जिमुतक चूर्ण वी हैव टू यूज इन आवर वमन पर्पस। ओके, तो आधा पल जिमुतक चूर्ण विद दुग्ध एंड गिव फॉर द वमना। ओके, तो जिमुतक के टोटल 39 योग बताए गए हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट अवर जिमुतक कल्पम अध्याय। लेट्स सी द इक्ष्वाकु कल्पम अध्याय। इक्ष्वाकु देख रहे हो, लौकी जैसी इसकी कुछ दिख रही है, ये वमन वगैरह को इंड्यूस करते हैं। ओके, इसके बहुत सारे परिणाम है, लंबा है, तुम्बी है, पिंड फला है। तो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स और से जैसे इसका अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। लंबा है, ओके, तुम्बी है, पिंड फला है, फविनी है, इक्ष्वाकु है, ये सभी क्या हमारे पर्टिकुलर सिनोनिम्स है। ओके, तो इसका फ्रूट यूज़ किया जाता है एंड मोस्टली श्वास कास एंड ज्वर लाइक कंडीशन में हम इसको देते हैं। टोटल 45 योग बताए गए हैं इक्ष्वाकु के। ओके, नाउ लेट्स सी द धामार्गव कल्पम अध्याय। तो धामार्गव कुछ ऐसा इसका रहता है। ओके, देखा होगा अपने गाँव वगैरह इलाके में। कोटफला महाजालिनी राजकोषातकी, तो ये जहाँ पे होता है ना, बहुत सारे जाले वगैरह रहते हैं, एंड दैट्स वाई इसका महाजालिनी इसका परिणाम आया। कोटफला महाजालिनी राजकोषातकी इसके सिनोनिम्स हैं। गुल्म व्याधि उदर व्याधि में इसको हम देते हैं मेजरली, और पार्ट यूज मतलब गुल्म और उदर व्याधि में जब वोमन करना है तब ये हम देते हैं धामार्गव।
और इसका फ्रूट, पुष्प और लीव हम काढ़े वगैरह को बनाते समय इसका ऐड करते हैं और ये वमन इंड्यूस करता है। टोटल 60 क्या है इसके योग हैं। ओके, जैसे हमने 133 योग मदन फल के देखा, इन दैट सेम 60 योग ऑफ अवर यू कैन से काइंड ऑफ धामार्ग। ओके, वत्सक कल्प देखिए, वत्सक जो हमारा इंद्रियव रहता है ना, मुस्सा और इंद्रवय दोनों कंबाइन करने के बाद हम कुटज घनवटी बनाते हैं। ओके, जो कि डायरिया के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो वत्सक देखिए, तो कूटज, इंद्रियव, गिरी मल्लिका, शक्र, कलिंगक, वत्सक। तो कूटज इंद्रियव मतलब देख सकते हो कि काइंड ऑफ ये ऐसे यव जैसा दिखाई देता है। ओके, जैसे यव का मतलब धान जैसा रहता है ना, वैसे ही इंद्र इसी वैसे ही दिखाई देता है, दैट्स वाई इसको इंद्रियव बोलते हैं। गिरी मल्लिका मतलब काइंड ऑफ जपा पुष्प की तरह इसका एक अपीयरेंस होता है, दैट्स वाई इसको गिरी मल्लिका बोलते हैं। ओके, शक्र, शक्र मतलब काइंड ऑफ जो इंद्र थे ना, इंद्र को जब डायरिया होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कूटज का यूज़ किया गया था, दैट्स वाई तक्र शक्रम तत्र शक्र से दुर्लभम, ऐसा एक श्लोक आता है। ओके, कलिंगक है, वत्सक है, ये सब इसके क्या है, पर्याय नाम है। बीज, वत्सक के बीज का हम यूज़ करते हैं और टोटल 18 योग बताया गया है। लास्ट चैप्टर कृतवेदनम कल्पमध्याय। ओके, तो कृतवेदनम जैसे तरुई वगैरह सब्जी वगैरह जो बनती है ना, वही हमारा कृतवेदनम है। इसको कड़ुई तरुई वगैरह भी बोलते हैं। क्षीण कोशातकी मृदंग फलम। ओके, क्षीण कोशातकी मृदंग फलम, मृदंग फलम, मृदंग फलम, क्षीण कोशातकी मृदंग फलम, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ आवर यू कैन से कोशातकी। ओके, तो टोटल 60 योग बताए गए हैं एंड दैट्स वी एंड्स आवर कल्पस्थाना फ्रॉम चैप्टर 1 to 6। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैंने यहाँ पे कवर किया है। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट द चैप्टर्स डेफिनेटली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर चरक संहिता। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मत पढ़िए, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन फॉर योर एग्जाम एंड अल्टीमेटली वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट नाउ डेज ऑल्सो दैट आई हैव डिस्कस हियर। ओके, तो मेनली हमारा मदन कल्प अध्याय इंपॉर्टेंट है, श्यामा त्रिविध कल्पमध्याय इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर कल्पस्थान में, सिद्धि स्थान में मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यापद हैं, वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय, स्नेह व्यापद सिद्धि अध्याय और निरूबस्ती के जो व्यापद हैं वो पढ़िए। अष्ट महादोषकर भाव पढ़िए। ओके, पांच श्रुतिक जो घृत है वो पढ़िए और अल्टीमेटली अष्ट महादोषकर भाव है वो पढ़िए और सदा आतुर जो पेशेंट होते हैं वो पढ़िए। ये सभी हमारे सिद्धि स्थान में इंपॉर्टेंट है। और कल्पस्थान में मैंने आपको बताया था मदन कल्प अध्याय और जो भी हमारे श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय ये इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली जितने भी फ्रॉम चैप्टर 2 to 6 और फ्रॉम चैप्टर्स 8 to 12 ये जो छोटे छोटे जो चैप्टर है इनमें पर्याय नाम, कलेक्शन विधि और कितने योग हैं ये आपको पता होना चाहिए।